हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक पोयम पढ़ने वाले हैं और इस पोयम का नाम है डोंट गिव अप, चैप्टर 14, इंग्लिश क्लास फोर्थ। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इस पोयम के टाइटल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली डोंट गिव अप का मतलब होता है कभी हार ना मानना, या कभी हम लोग कह सकते हैं कभी हार मत मानो। ठीक है, डोंट गिव अप। सो स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। इफ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट won, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग। ठीक है, इसमें कह रहा है अगर आप कोई भी चीज़ें करने के लिए कोशिश किया, ठीक है, अगर आप उसमें हार जाते हो, अगर आप उसमें नहीं जीत पाते हो, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, अपने आप को कभी से कभी रोने से मत रोको। ठीक है, अगर आप ढेर सारी बार क्या करते हो, ट्राई करते हो किसी चीज़ को पाने के लिए और वो भी चीज़ आपको क्या होती है, नहीं मिलती है, तो इसके लिए हम अपने आप को नहीं रोकना चाहिए रोने से। ठीक है, ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन जस्ट बाई पेशेंस ट्राइंग। ठीक है, ये जो चीज़ें हुई हमारे साथ, ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं और वह हमको नहीं मिलती है, तो जो भी होती है अच्छे के लिए होती है। ठीक है, ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ जस्ट बाई पेशेंस ट्राइंग। ठीक है, और हमें क्या करना है, फिर से धैर्य बनाकर, अपने दिल में धैर्य बनाकर उस काम को पुनः करने की प्रयास करना है। ठीक है, पहले स्टेंजा का मतलब यही था। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। दो यंग बर्ड इन फ्लाइंग फॉल स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रोंगर। ठीक है, यानी हम लोग जानते हैं जो छोटी सी चिड़िया होती हैं पहले, जिनका काफ़ी जल्दी जन्म हुआ रहता है, और वो क्या रहती हैं, उड़ने की कोशिश करती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, बार बार गिर जाती हैं। इसी तरह से हमें हमारे लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, और हम किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें वो नहीं मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए, फिर से धैर्य बनाकर फिर से उसे पुनः प्रयास करना चाहिए। तो इसमें कह रहा है, एक एग्जाम्पल देते हुए, एक चिड़िया का एग्जाम्पल देते हुए कह रहा है कि दो यंग बर्ड मीन्स होता है छोटी सी चिड़िया। ठीक है, चिड़िया का बच्चा। ठीक है, इन फ्लाइंग फॉल क्या होती है, उड़ते समय गिर जाती है जब वो छोटी रहती है। ठीक है, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्ग, जब तक कि उस चिड़िया के पंख मजबूत नहीं हो जाते हैं तब तक वो क्या करती रहती है, उड़ने की कोशिश करती रहती है। और जब वो उड़ने की कोशिश करती रहती है तो उड़ने के दौरान वो कई बार गिर जाती है, कई बार उड़ जाती है, कई बार गिर जाती है। ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। वो क्या करती है, अपने आप पे हमेशा धैर्य बनाकर वो उड़ने की कोशिश करती है, और उसको एक दिन क्या होता है, उसका पंख मजबूत हो जाता है और वो काफ़ी ऊंचाइयों में या काफ़ी आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ती है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर। ठीक है, यानी जो चिड़िया है, चिड़िया का बच्चा छोटा सा, वो ट्राई कर रही है उड़ने के लिए, लेकिन उसके जो पंख है अभी काफ़ी छोटे हैं इसलिए नहीं उड़ पा रही है। लेकिन वो जैसे ही ट्राई करती रहेगी, अपने आप को ट्राई करती रहेगी, तो वो एक दिन क्या हो जाएगा, काफ़ी जो उसके पंख है स्ट्रांग हो जाएगा और वो काफ़ी ऊंची आकाश में उड़ सकेगी। ओके, थर्ड स्टेंजा है। दो द स्टडी ओक हैज़ नोन मनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर। ठीक है, हम जानते हैं कोई भी पेड़ हो, ठीक है, या ओक ट्री हो, कोई भी आंधी पानी आती है, मतलब काफ़ी तेज़ी से आंधी पानी आती है, तो उसको क्या करती है, बोर्ड हर, यानी उसको झुका देती है। ठीक है, उस पेड़ को झुका देती है। जब भी कोई आंधी आती है, ठीक है, आप देखते होंगे जो पेड़ होता है या पेड़ की टहनी होती है वो कहती है झुक जाती है। ठीक है, वो झुक जाती है, और देन आफ्टर क्या होता है, सी हैज़ रिजन अगेन एंड ग्रो लॉफ्टियर एंड प्राउडर। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है, वो आंधी आती है, कुछ पल के लिए उसको झुका देती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। ठीक है, वो वेट करती है कि आंधी चला जाएगा और मैं फिर से क्या हो जाऊंगी, फिर से मैं सीधे होकर ग्रो होने लगूंगी आकाश की तरफ। ठीक है, तो इसके बाद से जब वो आंधी चली जाती है तो फिर से वो क्या होना शुरू हो जाती है, लॉफ्टियर एंड प्राउडर। लॉफ्टियर मीन्स होता है कि बहुत ऊंचे। ठीक है, यानी बहुत ही ऊंचे, वो ऊंचाइयों में चली जाती है। ठीक है, जब वो वेट करती है, जब वो क्या होता है, जब आंधी बहती है उसके लिए वेट करती है, धैर्य बनाए रखती है दिल में कि ये आंधी है जो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा और मुझे धैर्य बना के रखना है और मुझे फिर से कोशिश करनी है, फिर से आकाश की तरफ बढ़ना है या ग्रो करना है। ठीक है, सो लास्ट स्टेंजा है इस लेसन का। इफ़ बाई इजी वर्क यू वीट, ठीक है, हु द मोर विल प्राइज यू। ठीक है, इसका मतलब है कि इफ बाई इजी वर्क यू बीट, अगर आप कोई भी हल्के फुल्के काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें हार गया, कोई भी काम कर रहे हो आप उसमें सफलता आपको नहीं मिली,
हु द मोर विल प्राइज यू, ठीक है। अब छोटे मोटे काम में आप हार गए तो उसके लिए कौन देगा आपको प्राइज? कोई भी नहीं मान्यता देगा, ठीक है। या कोई भी आपकी अगर कोई इच्छा है छोटी सी, अगर वो आपकी पूरी हो जाती है तो उससे आपकी जो इच्छा है फिर से बढ़ने लगती है, ठीक है। और इसके बाद से जो छोटी छोटी इच्छा है उसको क्या करते हैं हम लोग अचीव कर लेते हैं। जब हम लोग उसको पा लेते हैं तो उसके लिए हमें कोई प्राइज नहीं देता या कोई ज़्यादा हमें वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन गैनिंग विक्टोरी फ्रॉम डिफीट दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है अगर हम हार कर जीत जाएं तो क्या होता है, वह हमारी कोशिश करने की जीत हो जाती है उसी समय, ठीक है। अगर हम किसी भी जगह पे या किसी भी तरह के चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं, अगर हम वहाँ पर हारने वाले हैं पूरी तरह से और उसमें हार कर हम क्या करें उससे जीत जाएं तो वही हमारे जीवन की सफलता होगी। ओके, मैं शॉर्ट में फिर से ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने की अच्छे से। पहला स्टेंजा है इफ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वॉन नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन जस्ट बाय पेशेंट एंड ट्राइंग, ठीक है। इसका मतलब अगर आप किसी भी काम को करने के लिए कोशिश कर रहे हो उसमें आपको असफलता मिली तो आपको क्या करना है, धैर्य बना के फिर से उसको पुनः प्रयास करना है, फिर से प्रयास करके उस काम को पूरे करने की कोशिश करनी है, ठीक है। दूसरा स्टेंजा है दो यंग बर्ड इन अ फ्लाइंग फॉल स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर, ठीक है। वो क्या करती हैं, अगर हम छोटे से चिड़िया को देखते हैं, जब वो छोटी रहती है, चिड़िया के बच्चे जो छोटी रहती है तो उनके पंख जो होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और वो ट्राई करती है यानी कोशिश करती है उड़ने के लिए, और उड़ते उड़ते वो क्या करती है कोशिश करती है लेकिन वो गिर जाती है, ठीक है। और गिर जाती है, इसी तरह से कोशिश करती है और गिर जाती है, और इसी तरह से करते करते वो एक दिन क्या होता है उसका पंख काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसके चलते वो इसके बाद से जब ट्राई करती है तो वो आकाश में काफ़ी ऊंचाइयों तक उड़ पाती है, ठीक है। तो हमें जब हम लोग फेल होते हैं किसी भी चीज़ में तो एक्चुअली हमें क्या करता है वो एक तरह से हमें आइडिया देता है और एक तरह से हमें क्या करता है मजबूत बनाता है कि ताकि हम अगले जो भी चुनौती है चैलेंज है उसके लिए खड़े उतरें, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेंजा है दो द स्टडी ओक हैज नॉन मनी a blast that bought her she has risen again and grown lofty and proud, ठीक है। जैसा कि एक पेड़ का एग्जांपल है, जब आधी तूफान आती है तो जो पेड़ होता है वो क्या होता है पूरी तरह से झुक जाता है, ठीक है। और वो झुक जाता है तो इसके बाद ये पेड़ क्या करता है वेट करता है कि आंधी पानी जब चली जाएगी तो उसके बाद वो फिर से पुनः क्या होगा ग्रो करने लगेगा या फिर से मतलब प्राउड होके, ठीक है, तेजी से ऊंचे जाना लगेगा, ठीक है। देन लास्ट स्टेंजा है इस लेसन के इफ बाय इजी वर्क यू बीट हु द मोर विल प्राइज यू, अगर आप कोई भी मामूली काम करते हो, ठीक है, अगर उससे आप जीत गए या उसमें आपको सफलता मिल गई तो कोई भी आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे। गेनिंग द विक्टोरी फ्रॉम डिफीट दैट्स द टेस्ट ऑफ दैट ट्राइज यू, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में अगर आपको हार कर सफलता मिलती है तो वो क्या है आपकी सफलता जो आपकी कोशिश जो होती है वहाँ पे सफल हो जाती है और आपकी लाइफ भी सफल हो जाती है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई